हेलो फ्रेंड्स, आज है 5 सितंबर शिक्षक दिवस। तो चलिए शिक्षक दिवस से संबंधित जीके पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पहला शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1962 में पहला शिक्षक दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, सभी सही हैं। वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और भारत के संविधान सभा के लिए चुने गए। ऑप्शन गो, 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन गो, उन्हें 1961 में जर्मन पुस्तक व्यापार में शांति पुरस्कार मिला। ऑप्शन को, खो, गो तीनों सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षण एक पेशा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन गो, नरेंद्र मोदी ने कहा शिक्षण एक पेशा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस विश्वविद्यालय के कुलपति बने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संदीपनी मुनि भगवान कृष्ण के गुरु थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस विषय में स्नातकोत्तर किया था? तो इसका सही उत्तर हो ऑप्शन गो, दर्शन शास्त्र के विषय में स्नातकोत्तर किया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को किससे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस निम्नलिखित के सम्मान में मनाया जाता है। तो किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, शिक्षक एवं शिक्षाविद के सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सितंबर माह शिक्षक दिवस का महीना भी है। तो कहाँ? चीन में सितंबर माह शिक्षक दिवस का महीना भी है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सम्मान के प्रतीक के रूप में परोसे जाने वाले विशेष व्यंजन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु प्रसाद विशेष व्यंजन का नाम है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। अगला प्रश्न है, 2024 में कितने लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50 लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2020 में भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की। अगला प्रश्न है, महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीक्षा पहल शुरू की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, श्रीमती मैरी
कलबवाला जाधव। अगला प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को निष्ठा। अगला प्रश्न है, समुदाय और स्कूल स्वयंसेवकों के लिए विद्यांजलि 2.0 पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यांजलि 2.0 पोर्टल का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समग्र शिक्षा अभियान की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार, ऑप्शन बी शिक्षक प्रशिक्षण और विकास, ऑप्शन गो समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा। यानी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मंच लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को स्वयं। शिक्षकों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने स्वयं मंच लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, शिक्षण में असाधारण योगदान के लिए यूनेस्को द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की परंपरा शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अगला प्रश्न है, दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टर उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन खो, शिक्षक आवास योजना शुरू की। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी करने में मदद करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के कार्य को मान्यता देने के लिए 5 अक्टूबर को कौन सा वैश्विक दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षक थी। अगला प्रश्न है, 2024 में स्कूलों के किस पहलू को बेहतर बनाने के लिए विद्यांजलि 2.0 पहल शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, सामुदायिक और स्वयंसेवी सहभागिता विद्यांजलि 2.0 पहल शुरू की गई। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने शिक्षकों की सहायता के लिए 2024 में शिक्षा मित्र योजना शुरू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न है, 2024 में लॉन्च किए गए निपुण भारत मिशन का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राथमिक फोकस है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है,
शिक्षण में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए 2024 में शुरू की गई नई पहल क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दीक्षा 2.0 नई पहल है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सुधार के लिए 2024 में किस योजना को नया रूप दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को निष्ठा योजना को नया रूप दिया गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 2024 में शिक्षक कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर है केरल। इसका सही उत्तर है केरल ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, 2024 में स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लीप कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षण में नवाचारों को मान्यता देने के लिए 2024 में कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को राष्ट्रीय शिक्षण नवाचार पुरस्कार शुरू किया गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।